अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन कढ़ाई। वैसे तो इसको चिकन कढ़ाई खड़ा मसाला कहते हैं, लाहौरी स्टाइल की ये चिकन कढ़ाई है और आप ईद के हवाले से भी इसको बना सकते हैं। अगर आप इसको मटन या बीफ में बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल करना क्या है कि आपने 1 या 1.5 किलो मटन या बीफ लेना है तो उसको लहसुन अदरक लगा के थोड़ा सा उसका पेस्ट, नमक लगा के और 1 गिलास पानी डाल के उसको आपने बॉईल कर लेना है ताकि वो मटन या बीफ पहले से गल जाए और फिर आपको सारा तरीक़ेकार इसी तरह से ही बनाना है। तो मैं चिकन में बना रही हूँ, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। बहुत सादा सी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में मौजूद होते हैं। और इस इन जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको पहले मैं मसाला लगा के चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और फिर आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। तो 1.5 किलो चिकन जो है ना वो मैंने एक बड़ी सारी बाउल में या परात में डाल लिया है। इसके अंदर मैं जो दूसरा मसाला इसको लगाऊंगी, सबसे पहले जो इसको मसाला लगाऊंगी वो है टमाटर। 1.5 किलो जो है ना चिकन के अंदर मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं जग में डाल रही हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। नाज़रीन, मैंने एक जग के अंदर तकरीबन 3 टमाटर और 5-6 जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक, तकरीबन 5-6 जवे के बराबर ही अदरक थी और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल के 1 कप पानी डाल के मैंने इसको ग्राइंड करके इसको चिकन को लगा दिया है। और दूसरी तरफ मेरे पास साबुत खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी और गोल मिर्चें हैं, 1 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, ज़ीरा, कलौंजी, थोड़े से सौंफ और काली मिर्च है। ये साबुत मसाला, क्योंकि ये खड़ा मसाला कढ़ाई है तो मैं इसको लगा के और इसके साथ ही मैं इसके अंदर सुरख मिर्च सूखी जो है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर लगा रही हूँ ताकि इसके अंदर चिकन के अंदर मसाला रच बच जाए। चिकन टिक्का मसाला आप मार्केट से किसी भी कंपनी का लेके तो तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आप इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला लगा दें और अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। बाकी जो है वो इसका मसाला जो प्याज वाला हम बनाएंगे उसके साथ हम वर्क करेंगे। नाजरीन, ये मैंने वो जो मसाला लगा के रखा था उसको लगाए हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कि मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया था। इससे ये होता है कि मसाला अच्छी तरह चिकन में रच बस जाता है और चिकन जो है ना जल्दी गल जाता है। आपने भी इसी तरह मसाले को लगा के कुछ देर के लिए रख देना है। तो इसके साथ जो गरम मसाला हमने जो कढ़ाई के अंदर यूज़ करना है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसमें सिर्फ मैंने, क्योंकि साबुत खड़े मसाले मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ, तो मैंने इसके गरम मसाले में सिर्फ काली मिर्चें, ज़ीरा और खुश्क धनिया लिया है। ये तीनों मसाले बस पीस के मैं इसके अंदर गरम मसाले के तौर पे यूज़ करूँगी। बाकी सारे साबुत मसाले ऑलरेडी कढ़ाई के अंदर जा चुके हैं तो वो अपना फ्लेवर खुद ही उसके अंदर डिवेलप कर देंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी तरफ ये जो प्याज हैं तकरीबन मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे 1.5 किलो कढ़ाई के अंदर। तो मैंने उनको काट के और तकरीबन 1.5 कप ऑयल के अंदर इनको फ्राई करने के लिए रख दिया। सिंपल मैंने प्याज़ों को जस्ट फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, इनका कलर बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड करूँगी और फिर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मसाला की बुनाई करूँगी। तो ये जो चिकन जिसको मैंने ऑलरेडी मसाला पहले लगा के रखा हुआ वो इसके अंदर डाल दूँगी और फिर फुल फ्लेम पे ना, फुल आंच पे इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकने दूँगी ताकि चिकन अपना पानी छोड़े और जल्दी गल जाए और फिर मैं इसकी अच्छी बुनाई करूँगी। फिर बाकी जो है आगे आगे आप देखते रहेंगे कि किस तरह मैं करती हूँ। नाज़रीन, अब ये देखें कि प्याज हल्के से गोल्डन हो चुकी है तो मैं इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, नमक आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डाल सकते हैं, और हल्दी का पाउडर हस्बे ज़रूरत डाल रही हूँ। मिर्च मैंने पहले भी मसालों को भी लगाई हुई है, इसलिए मैं पहले
वो वाले चखने के बाद फिर मैं थोड़ी सी बाद में ऐड कर लूँगी मिर्च इसके अंदर। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का जो मसाला है, जिसके अंदर मैंने हल्दी, नमक और मिर्च अपने हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं ऐड करके इसको मैंने अच्छा सा भुनाई कर लिया है। अब ये जो चिकन है जिसको मैंने ऑलरेडी मसाला लगा के रखा था, इसी तरह मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको मैं अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये कढ़ाई हाफ से ज़्यादा कुक हो चुकी है। मैंने इसके अंदर सिर्फ वही पानी डाला था जो मैंने टमाटर और लहसुन अदरक ग्राइंड करते हुए डाला था। बाकी जो पानी है वो चिकन ने अपना छोड़ा है। आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, उससे क्या होगा कि चिकन जल्दी गल जाएगा और फिर भुनाई के नज़दीक ये बोटी फट जाएगी। तो अब इसके अंदर मैंने वो जो गरम मसाला जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, खुश्क धनिया, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हाफ़ मैं इसके अंदर इस टाइम डालूँगी ताकि बुनाई के अंदर इसकी खुशबू आए, और हाफ़ मैं बाद में जब इसको डिश आउट करूँगी तब डालूँगी। और हस्बे इसकी खुशबू को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं इसके अंदर कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ इस स्टेज पे। और अब इसकी बुनाई का टाइम आने वाला है। बुनाई करने के फ़ौरन बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब दही ऐड करूँगी। दही मैं सबसे एंड पे डालूँगी, क्योंकि अगर मैं दही पहले डाल दूँ तो दही भी पानी छोड़ना शुरू कर देगी, तो चिकन अच्छा बुनाई नहीं होगा। तो बुनाई अच्छी करने के बाद मैं इसके अंदर दही डालूँगी। कढ़ाई के अंदर दही का बहुत अच्छा रोल होता है, लेकिन इसको सबसे एंड पे डालना चाहिए। और अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि प्याज भी टमाटर के साथ ही ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे प्याज की जो स्मेल है वो नहीं जाती। तो आपने प्याज इस तरह फ्राई करना है जिस तरह मैंने कढ़ाई के बनाने के लिए ऑयल में फ्राई करके फिर बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की। उससे आपकी कढ़ाई बहुत शानदार और बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल की बनेगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरा जो चिकन कढ़ाई का वो जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल बाहर निकल आया है। तो मैं इसकी अच्छी सी बुनाई कर रही हूँ ताकि ये जो चिकन है अच्छा सा गल जाए और मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छा सा कलर आया है कढ़ाई का, फ्रेश फ्रेश सा। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर तकरीबन 2 हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी। और जब बिल्कुल ऑयल बिल्कुल बाहर निकल आएगा तो मैं तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। और फिर मैं इसकी दोबारा एक दफ़ा बुनाई करूँगी। दही जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगी और जब बुनाई हो जाएगी तो मैं इसको हल्की सी आंच पे दम दे दूँगी। और जो गरम मसाला बाकी बचा था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और 5 मिनट इसको दम दूँगी। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि कढ़ाई के अंदर से ऑयल सारा बाहर निकल आया है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ। आपने भी दही उस टाइम डालनी है जब कढ़ाई अच्छी तरह बुनाई हो चुकी हो, उसके अंदर जो प्याज और टमाटर और जो उसका एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है वो ख़त्म हो चुकी हो, तो आपने उसके अंदर दही ऐड कर देनी है। अब दही पानी छोड़ेगी और चिकन और अच्छी तरह से गल जाएगा, जो कसर बाकी थी वो ख़त्म हो जाएगी। और जब दही बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, ग्रेवी निकल आएगी, तो मैं इसको गरम मसाला डाल के दम दे दूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो मैंने दही इसमें शामिल की थी वो बिल्कुल इसके साथ मसाले के अंदर मिक्स हो चुकी है। और अब जो है मैं इस स्टेज पे ऑयल बिल्कुल बाहर आ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखूँ ताकि नान या खमीरी रोटी के साथ खाते हुए अच्छी लगे। तो मैं इसकी आंच बिल्कुल लो कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं गरम मसाला जो मैंने बना के रखा था वो डाल के इसको मैं दम पे रख रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे रखने के बाद मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। मैंने लास्ट ईयर एक वाइट कौरमे की कढ़ाई लगाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं, उसको भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको जब डिश आउट करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये डिश आउट होके कैसी लग रही है। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।